औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ूलू कौलन सदीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भट्ट, वर्कर्स की आवाज़ खालिद भट्ट के साथ आपके अपने चैनल पे रेलवे मुलाजमीन की आवाज़ बनने के लिए जा रहे हैं। मैं हूं उस्मान यूसुफ, जो कि इस चैनल पे होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि हमने ये चैनल वर्कर्स की आवाज़ खालिद भट्ट के साथ क्यों बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की अहमियत आज के दौर में तस्लीम शुदा है और हर बंदे के पास मोबाइल है, हर शख्स के पास मोबाइल है। तो ये ज़रूरी था कि हम मुलाजमीन, मज़दूरों, मेहनत कशों, खुसूसन रेलवे के मज़दूरों की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अरबाब इख्तियार हैं, ताकि हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको हम उजागर कर सकें। और मैं आप तमाम दोस्तों से, मेहनत कशों से, साथियों से, मज़दूरों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें, ताकि तमाम जो वर्कर्स हैं उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच सके। अच्छा नाज़रीन, हम आपको ये बताते जाएं कि इस वक्त रेफरेंडम का दौरा है और पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन इससे थोड़ा सा मैं पीछे चंद माह कबल की तारीख में जाना चाहता हूँ कि जिस वक्त इस रेफरेंडम को चैलेंज किया गया, उससे कबल रेलवे वर्कर यूनियन जो है वो 2 दफ़ा सीबीए बन चुकी है। ये 30 साल बाद रेफरेंडम चैलेंज हुआ और ये मैं बताता चलूँ कि ये रेफरेंडम अगर चैलेंज हुआ तो उसमें जज साहब ने बाकायदा मियाँ खालिद साहब से पूछा, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? और मियाँ साहब ने उसी वक्त कुछ भी सोचे समझे बिना उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, उसका पूरा परसू किया। मुखालिफ यूनियन इस गमाज में थी कि शायद हम इस रेफरेंडम की आवाज़ से, इस इलेक्शन की आवाज़ से भाग जाएंगे। हमें कोई कतन ज़रूरत नहीं है, हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और उसी जमहूरी जहन को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ साहब ने उस चैलेंज को, आपको ये बताते चले कि ये रेफरेंडम का जब जो है डेट अनाउंस हुई, उस वक्त भी जज साहब ने ये जब डेट अनाउंस की तो हमने बगैर सोचे समझे उसको अपने ज़हनों में बिठाया और उसकी तैयारी शुरू कर दी। मुखालिफ यूनियन ये समझ रही थी कि शायद रेलवे वर्कर यूनियन रेफरेंडम से भाग रही है और स्टे लेके आएगी, लेकिन ये भी समझ लें कि उनके मुंह पे एक तमाचा है कि हमने बगैर कि सोचे समझे उसको एक्सेप्ट करने के बाद उस पर हमने उसको, उस आर्डर को परसू किया और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इलेक्शन की तरफ लगा दी। जैसा कि खालिद भट्ट साहब ने बात की कि इलेक्शन को हमने कबूल किया है, आप तमाम मज़दूर भाई, हमारे दोस्त, मेहनत कश ये देख सकते हैं कि वर्कशॉप डिवीज़न के अंदर किसी भी शॉप के अंदर आप जाएं, चाहे स्टील शॉप हो, लोको शॉप हो, कैरेट शॉप हो, सिग्नल शॉप हो या पावर हाउस हो, आप जहाँ भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेलवे वर्कर यूनियन की ये जो चैलेंज कबूल किया वो आपको नज़र आएगा कि जैसे ही आप वर्कशॉपों के अंदर एंटर होंगे तो वहाँ पे वॉक चैकिंग, बैनर्स, फ्लैक्सेस, हर चीज़ आपको नज़र आएगी कि जिससे ये साबित होता है कि रेलवे वर्कर यूनियन ने इस चैलेंज को कबूल किया है। और सबसे बड़ी बात और मज़े की बात ये है कि कुछ दिन पहले मियाँ खालिद महमूद साहब ने ये ऐलान कर दिया कि हम एक जलसा करने जा रहे हैं। तो वो जलसा डीएस ऑफिस के बाहर होगा और जब ये ऐलान हुआ तो बिलाशुबा रेलवे वर्कर यूनियन के अहदेदारान जो हैं वो एकदम से हैरान हुए और जो हमारे मुखालफिन थे वो ये कह रहे थे कि रेलवे वर्कर यूनियन ने सियासी खुदकुशी का ऐलान कर दिया है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप तमाम मेरे भाई जानते हैं कि दिसंबर के अंदर और ख़ास तौर पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते लोग जो होते हैं, हमारे भाई जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छुट्टियों पर होते हैं। सबको पता है कि अटेंडेंस जो है वो 40-50% भी नहीं होती और इन हालात के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर और अटेंडेंस को मद्देनज़र रखते हुए कल जो जलसे का ऐलान हुआ और जो मुनक्कद भी हुआ है, तो उसके बारे में मुखालफिन की जो राय थी वो आप तक भी पहुंची होगी कि वो तो ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन इन्होंने क्या लड़ना है, ये तो खुदकुशी करने जा रहे हैं। लेकिन
मेरे भाइयों, मेरे मजदूर साथियों, मेहनत कशों, जब कल आपने देखा कि वर्कशॉपों से मजदूर जो हैं वो रेलवे वर्कर यूनियन की आवाज़ पर टोलियाँ बनाकर, ग्रुप बनाकर, नारे लगाते हुए तमाम वर्कशॉपों से जब पंडाल में पहुंचे हैं, तो बैठने की जगह नहीं थी। वहां पर लोगों का जो जोशो खरोश था वो दीदनी था। दीदनी इस वजह से था कि रेलवे वर्कर यूनियन के मरकजी सदर से लेकर निचली सतह पर जो कोई भी कारकुन है या अहदेदार है वो अवाम के साथ है, अवाम के अंदर है, अवाम में मौजूद है। और ये अवाम ने कल अपना फैसला सुना दिया है अपनी पावर से, अपनी यूनिटी से। जो पावर शो अवाम ने दिखाया है, मेरा ख्याल है कि जो ये हमें कह रहे थे कि रेलवे वर्कर यूनियन ने सियासी खुदकुशी करने का इरादा किया है, मेरा ख्याल है कि वो खुद डूब कर मर चुके होंगे। नाज़रीन, इसके साथ बताते चलें कि वर्कशॉपों में अटेंडेंस इस वक्त 20 से 25% है। अगर किसी वर्कशॉप में, अगर किसी शॉप में 100 मुलाजिम इस वक्त है जो अपना ऑन रोल है, उसका 20% इस वक्त प्रेजेंट है, बाकी जो है वो अपनी सीएल ख़त्म करने के लिए छुट्टियों पे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जिस तरह का जलसा हुआ है, इसने हमारे अंदर एक नया खून, नया जज्बा ऐसा जारी किया है कि हम उसको देख के हैरान हो गए हैं। हमसे ज़्यादा लोग पुरजोश होके जिस तरह अपनी शॉपों से निकले और उन्होंने इसको एक कारवान बनाया और कारवान बना के उसको जलसे में पंडाल को भर के पूरी तरह, ऐसा मैंने पुरजोश जुलूस बहुत कम देखा है। ख़ास तौर पे उस वक़्त जिस वक़्त एक चैलेंजिंग माहौल हो, जहाँ पे मुलाजमीन की तादाद नहायत कम हो, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह जोशो खरोश से उस जलसे को, उस पंडाल को भरा और उसको आखिर तक कायम रखा। ये तमाम रेलवे मजदूरों को सलाम है। आपने देखा होगा कि जो भी जलसे में कल मौजूद थे हमारे मेहमान, वो जब उन्होंने जज्बा जोश देखा ना, तो वो सारे हैरान थे। वो ये बातें कर रहे थे कि यार ये कैसे मुमकिन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये ऐसे मुमकिन है कि रेलवे वर्कर यूनियन ने अपने दौर के अंदर जदोजहद का एक इतना लंबा सिलसिला है कि वो बयान करना ना, बयान ही नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ है कि हालिया दिनों में अगर आप बात करें तनख्वाहों की, तो रेलवे वर्कर यूनियन ने जो जदोजहद की है वो किसी के हिस्से में नहीं आई। इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, ओवर टाइम की बंदिश हुई, रेलवे वर्कर यूनियन ने जो उस पर स्टेप लिया वो कोई नहीं ले सका। उससे भी पीछे जाएं तो टेक्निकल अलाउंस के लिए मुझे याद है कि हमारे कारकुन से लेकर मरकज़ी सदर तक दिसंबर की सर्द रातों में और उसके बाद बारिशों के सिलसिले में भी हम वहाँ पे भूख हड़ताली कैंप देते रहे। ये सारी वो जदोजहद का नतीजा है कि कल का जो जलसा था उसमें मजदूरों ने ये साबित किया है कि अगर आपने जदोजहद की है तो हम भी आपके साथ हैं। अच्छा नाज़रीन, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मैं आपकी आवाज़ बनता रहूंगा। डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होंगी वर्कर यूनियन के हवाले से, रेफरेंडम के हवाले से, जो भी हमारी एक्टिविटी होंगी वो इस पर अपलोड होंगी। आपने हमारे साथ रहना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।